हम हैं राष्ट्रवादी, 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 हम हैं राष्ट्रवादी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे सारे राजनीतिक दलों में एक तरह से कहा जाए कि बैठक के दौर शुरू हो चुके हैं और मात्र 2 महीना बचे हैं चुनाव को होने को। और देख रहे हैं आप जिस तरह से पूरे बिहार में एक तरह से राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं। उसमें हम बात करें अगर मोहनिया की, कैमूर जिला के मोहनिया की, तो कैमूर जिला में 4 विधानसभा हैं और 4 विधानसभा के मोहनिया विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ मौजूदा अभी जो विधायक हैं वो आरजेडी से जीतकर संगीता कुमार बीजेपी का दामन थामकर अभी हैं। अब देखना यह है कि ये परिवर्तन होता है या जनता इसको रिपीट करती है, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यह है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की एक बैठक यहाँ पे आहूत की गई थी और इसमें काफी संख्या में इनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के काफी पुराने कार्यकर्ता जो कहा जाएगा और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं वो लोकसभा के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या जो बैठक हुई थी उस पर क्या रणनीति बनाई गई है और आगे क्या इनका जो है प्लानिंग है, कितने उम्मीदवार हैं, क्या सिलेक्शन हुआ है, सारे चीज जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंस जी, देख रहे हैं कि आपके मतलब अभी मोहनिया में आपने एक बैठक बुलाई थी, काफी संख्या में लोग आपके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए थे, क्या फाइनल आप लोगों ने निर्णय लिए हैं, क्या रणनीति बनाया है आप लोगों ने? कैमूर जिला की बात किया जाए, कैमूर जिला में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा के आप लोगों ने बात किया है या किसी एक विधानसभा की बात कर रहे हैं? पहले आपको बताइए, सबसे पहले हम जहाँ हैं वहाँ की बात, मोहनिया की, ठीक है। जिस मोहनिया विधानसभा में बैठे हैं मैं उसकी बात यहाँ चल रही है। जिला में बैठेंगे तो जिला में चारों सीट की बात करेंगे, लेकिन हम मोहनिया विधानसभा में बैठे हैं। असामाजिक संगोष्ठी है मोहनिया विधानसभा के, अन्य पंचायतों से लोग आए हुए हैं। इन संगोष्ठी में हम सभी लोगों का विचार सुनना चाहे हैं कि आप लोग बताइए कि हम लोग किस तरह से कैसे समस्या को हल करना है और समस्या क्या है। पहले हमको समस्या जानना है, उसको हल करने के बारे में लोगों ने सभी ने अपना प्रस्ताव दिए हैं कि हम इस बार जब भी चुनाव में वोट करेंगे शुद्ध हाथों से, शुद्ध आत्मा से, नहा धोकर, बिना किसी से पैसा लिए हुए भी जाकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को वोट करेंगे। तो आखिर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को वोट करेंगे, जैसे आपने सारे कार्यकर्ता जो आपको जुटे हुए थे उन लोगों ने कहा है जी। लेकिन ये बताइए कि आपके पार्टी का मेन उद्देश्य तो कुछ होगा ना। हाँ। जैसे होता है कि अभी जन स्वराज पार्टी है, वो बोल रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, ठीक है। बीजेपी अपना जोर लगा रही है, तो आपकी नीति क्या रहेगी आपके पार्टी की? हमारी देखिए सर्वोत्तम पहले यह है कि हमको युवाओं को सबसे ऊपर में रखना है। अच्छा, जो हमारी युवा हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर नया युवा तैयार होते हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। इनको कैसे हमको मजबूत बनाना है, हमारी अब सबसे प्रथम बात है, ठीक है। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल, सभी तो बोल रहे हैं सारा सिस्टम को लेके, लेकिन हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वह कैसे शिक्षित होकर मजबूत होंगे। हमारा देखिए, अब सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं, पहले हम जहाँ रहेंगे मोहनिया, पहले हम उसके विकास की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के सिस्टम की मेरी बात है। मोहनिया विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या क्या आपको नजर आ रही है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जाम, अगर बाढ़ आ गई तो जल जमाव, 2 बड़ी समस्या है, 2 सबसे बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या है बाजार। मोहनिया में बाजार नहीं है। अच्छा, यह 3 समस्या है। अगर 3 समस्या हल हो गया यहाँ पर तो हमारे ठेला वाले जो भाई हैं, व्यापारी हैं, जो फल सब्जी बेचते हैं, जो मांस मछली वाले हमारे भाई हैं, उनको राहत मिलेगी। वो अपने सामानों को बेचकर और सुखी, ना किसी का गाली सुनेंगे, ना किसी से डंडा खाएंगे, और सरकार को जो होगा टोकन, वो टोकन भी देंगे और अस्थायी बाजार। अच्छा, इस बताइए, नई पार्टी एक उभर के आ रही है, जन स्वराज की बात किया जाए, जिसे सूत्रधार हैं बराबर जो है कैमूर जिला का दौरा भी कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कर रही है, चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात किया जाए, एक तरफ से एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो जन स्वराज और आप भी अपना जो है पार्टी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, तो कितना इम्पैक्ट डालेगा ये जन स्वराज जो आया हुआ है? देखिए, मैं पहले पीके साहब की मैं बात कर रहा हूँ।
रणनीतिकार कहे जाते हैं, जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, वो चुनाव जिता देते हैं। जहाँ जाते हैं जिस पार्टी में चुनाव जिता देते हैं। कुछ पार्टी हार भी गई है, लेकिन हारने वालों का लोग नाम नहीं लिया। लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, आप भी मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, मैं भी मैट्रिक का एग्जाम दिया हूँ। जो मैट्रिक पास करता है सब देता है। कोई बच्चा सबसे अधिक नंबर लाता है तो क्या एक विषय के टीचर के द्वारा लाता है, या सभी टीचर मिलकर उसको पढ़ाते हैं, या हम यह कहेंगे कि यह परिवार ने पूरा मदद के साथ उस बच्चे को सबसे टॉप बना दिया है। लेकिन यह क्या कहते हैं कि सिर्फ मैंने जीता दिया। इनके अंदर यही घमंड इस बिहार विधानसभा में ले डूबेगी। इसको आप लिख कर ले लीजिए। कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी 35 सीटों पर। कितने सीट जीत जाएंगे, क्या उम्मीद है आपको? हम लोग जीत कर ही दिखाएंगे आपकी। कितने सीट? वही जीत के 35 सीट। हम इसलिए 35 में लड़ रहे हैं कि हम जितना चादर है उतने की बात करेंगे। अगर टिकट बेचना होगा तो बहुत सी बरसाती तितले की तरह पार्टियां यहाँ हैं, गठबंधन करके भीड़ दिखाकर सीट बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमको 35 से शुरुआत करेंगे। अच्छा, बीजेपी चुनाव लड़ रही है मोदी जी के नाम पे, लालू जी के नाम पे इंडिया गठबंधन लड़ रही है, आप किनके नाम पे लड़ेंगे? हम शेख सिंह जी के नाम पर लड़ेंगे। बिहार में क्या उनका ही है, क्या है रोल बताइए? क्या नहीं रोल है? शेख सिंह राणा जी का बिहार में रोल क्या है बताइए? क्या नहीं रोल है? उनका विचार ही रोल है। उनके विचार को आप घरे घर तक पहुंचे, जो विचार हमें दे दिए उससे बड़ा रोल क्या होता है? तो उनके विचार घरे घर तक आप लेके जाएंगे? बिल्कुल लेकर जाएंगे। और उस पर वोट आप लेंगे? वही विचार मेरा भी है। उसी विचार से सब चलेंगे। गठबंधन भी करेगी आपकी पार्टी क्या किसी पार्टी से? अगर अच्छा विचार किसी भी राजनीतिक दल का मिल जाए तो करेंगे। किससे प्रभावित हो रहे हैं? तो हम चलेंगे। किससे प्रभावित हो रहे हैं? जनस्वराज, इंडिया गठबंधन और एनडीए? हम लोग अभी तो मिला रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये दोनों तो दागी हैं, अभी दागदार में ही चल रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जिस पर दाग न लगा हो वो हम लोग साथ लेकर चलें। बेदागदार पार्टी के साथ साथ लेके चलेंगे, ये कहना था प्रिंस सिंह का। इनका साफ साफ कहना है कि इनके नजर में जो पार्टियां हैं अभी जो चुनाव लड़ रही हैं सभी दागदार हैं। अब आने वाला समय में इनके बात से और इनके नीति से कितने लोग प्रभावित होते हैं उस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन अब इस भी देखना होगा कि जो 35 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें जनता जो बिहार की है इनके बात से कितनी प्रभावित होती है और कितने सीट में इनको कन्वर्ट करती है, तमाम चीजों पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप इसी की तरह देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।